उन्माद रे कहा करत उन्माद तन का चोला खराय मौला तन का चोला खराय मौला लागा दाग पर दाग रे काया सराय में जीव मुसाफिर कहा करत उन्माद दो दिन की जिंदगानी में क्या दो दिन की जिंदगानी में क्या जर जगत की आग रे जल जगत की आग रे रैन बसेरा कर ले डेरा चला सवेरे लान क्रोध केंचुली उठी चेत में क्रोध केंचुली उठी चित में भाई मनुष्य से नाग रे भाई मनुष्य से नाग रे रैन बसेरा कर ले डेरा चला सवेरे सूझत नाही समुद्र सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे बिना प्रेम बैराग सरवन शब्द बूझ सतगुर से श्रवण शब्द बूझ सतगुर से पूरन प्रगटे भाग रे मना पूरन प्रगटे भाग रे कह कबीर सुनो भाई साधु पाया अचल सुहाग मनुष्य का चोला जो है बड़ा अजीबोगरीब मकान है, मशीनरी है कहो, मकान है कहो, जिसमें हम आबाद हैं। ये काया चल रही है उस वक्त तक जब तक हम इसके साथ हैं, और हम भी इसके साथ हैं किसी और ताकत के आधार पर जो इसको इसमें कायम रख रही है। तो हम देह नहीं, हम देहधारी हैं। देहधारी चेतन स्वरूप आत्मा वो सत्य है, चित्त है, आनंद रूप है, जन्म मन से रहित है, अजर है, अमर है। मगर ये देह बदल रही। शास्त्र ने कहा है आत्मा सत्य है और जगत असत्य। आत्मा सत्य क्यों है कि ये एक चेतनता कॉन्शियसनेस की बनी हुई एक चीज है, जो एक चीज की बनने से टूटने का सवाल ही नहीं। जगत असत्य क्यों है कि ये मैटर का बना हुआ है, मैटर आगे एलिमेंट्स के बना हुआ है, एलिमेंट्स आगे एटम्स के बने हुए, एटम्स आगे और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कई चीजों के बना हुआ कॉम्बिनेशन है। जो चीज कॉम्बिनेशन है आखिर फिरेगी, डिसइंटीग्रेट होगी। तो जगत बदल रहा है, लम्बा लम्बा बदल रहा है, पर आत्मा हम है, ये हम अजर और अमर है।
उसी के नमूने पर हमको ये जिस्म मिला है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंड है उसके नमूने पर हमें ये पिंड मिला है। ये पिंड भी मैटर का बना हो, ये भी बदल रहा। हम पिंड नहीं, हम इसके धारण करने वाले। यही बात समझ। दे अनित ना नित रहे, जस नाव चढ़े भाव सागर। इसको को ऐसा काम कर जाओ जिससे तुम्हारी शोभा हो, यहां भी और मरकर भी प्रभु की दरगाह में। जिसने देह को अनित समझा बुद्धि द्वारा, वो काफिर है। तो इसलिए हमने अनित से काम लेना है, हम अनित नहीं हैं। इसकी शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं, और फिर मैं अर्ज करूं हम इसके साथ हैं उस वक्त तक जब कोई ताकत हमको उसमें कैद रख रही। नहीं तो आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, नाक खुली है, मुंह खुला है, हम भाग जाएं, भाग नहीं। सांस बाहर जाता है, बाहर रह नहीं सकता। कोई चीज उसको धकेल कर वापस ला रही है। वही ताकत खंडों ब्रह्मंडों के लिए है। जब वो सत्य से हटती है, हमें जिस्म छोड़ना पड़ता। वही ताकत जब खंडों ब्रह्मंडों से हटती है तो पर्ले महापर्ले हो जाते। इस बात का अनुभव करना है। हम देहधारी हैं। गीता में भगवान कृष्ण जी यही का ये चोला बदलना है। कहने को तो ठीक है, हर बदले बदलना है। क्या हम बदल सकते हैं? ये घड़ी थी, मैंने रख दी, मेरी घड़ी रख, मेरी किताब रख दी, मेरा कोट में उतार देता हूँ, मेरी टोपी में किनारे रख सकता हूँ, और मैं कहता ये मेरी देह है, मैं देह नहीं। क्या देह को भी किनारे रख सकता? तो मनुष्य जीवन पाकर ये देह तो नित्य नहीं रहेगी, ये अनित्य नाश आते हुए पहले संगी और साथी हैं, और जाते हुए साथ नहीं जाते। जो सामान यहाँ के इस कारण बने हैं वो कहे ये चंद रोजा मनुष्य जीवन में मिलना है। कोई ऐसा काम करो कि तुम जस के नाव पर चल जाओ, भाव सागर से तर जाओ, आना जाना खत्म हो जाए। तो मनुष्य जीवन को इंसान कहते थे। इंसान वही है जो प्रेम का पुतला हो। उन किसका प्रेम? प्रभु का प्रेम। और किसका प्रेम? सारे विश्व का प्रेम, क्यों प्रभु ने सारा विश्व बनाया। साधु की तारीफ यही की गई है, सुगर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध के संग। साधु उसी का नाम है जो प्रभु के प्रेम और रंग कहते नशे को, प्रभु के नाम के नशे में सरशार है, ओवरफ्लो कर रहा है। प्रभु के लिए और सारे विश्व के लिए ऐसी हस्ती का नाम साधु है। और उसको देखने से हमें भी चाव बनता क्या। तो साधु और आम इंसान में क्या फर्क है कि उसने देह को नित्य बुद्धि द्वारा नहीं समझा, प्रैक्टिकली देखा, प्रैक्टिकली देखा। हम तो बुद्धि द्वारा समझते हैं। उसे जैसे कोट उतारता है ऐसे वो जिस्म को उतारकर दिन में कई बार मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार। ऐसे पुरुष को देह से काम लेना है। कैसा काम? जिसमें दुनिया में भी यश हो, मरकर भी प्रभु की दरगाह में यश हो। तो इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं।
अपने लिए तो हैवान भी जीते। हैवान के बच्चे को कुछ कहो ना, उसके 10-20 जो होते हैं गिरदा गिर के मारते, सारे सींग उड़ाते। तो इंसान हैवान में क्या फर्क है? वो दूसरों के लिए। तो जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों का भला चाहता है, दूसरों के दुख दर्द दूर करता है, दूसरों को सुख आराम पहुंचाना चाहता है, अगर सारी ऐसे बन जाए तो दुखी कौन रहेगा? हम दुखी क्यों हैं? हम अपने आप को सुखी बनाना चाहते हैं, अपने आप का जश्न मारना चाहते हैं, अपने आप को धनहार बनाना चाहते हैं, दूसरों के खून न चाहते। हम अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए दूसरों के हकों का खून कर, इसलिए दुखी। और हर एक आदमी दूसरों के लिए जिए तो दुख। तो मैं याद कर रहा था कि आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंदमय है। ये सुखों के समुद्र की एक लहर है, मगर हम सब दुखी। क्यों भाई? हमें सुखी होना चाहिए ना, हम क्यों दुखी? स्वामी जी महाराज ने फरमाया, स्वर्ग तो दुखी रहे हम जाने। हम जान रहे हैं स्वर्ग किसको कहते हैं? आत्मा का बाहरी इजहार, एक्सप्रेशन को अटेंशन ये सुध कहते हैं। हम सुध हैं, सुध। जब ये मन के साथ लग गई, ये जीव बन गई। आत्मा सत्य है, चित्त है, अकले कुल है, अटल लाभानी है, आनंदमय है, मगर मन के साथ लगकर जीव बन गई। बाद अकल को भी गवा लेता, सुमति नहीं रहती और दुखी है, मौत से डरता, हाय में मर गया। ये अमली तौर पर देखना। आगे मन के साथ लगकर जीव बंदा इंद्रिय इसको खींच रही है भोगों और रसों में। नतीजा क्या है? एक एक इंद्रिय का गुलाम क्या असर होता, कभी विचारा? आंख की इंद्रिय का गुलाम परवाना है, जलमर। सूंघने की इंद्रिय का गुलाम भंवरा है, फूलों में घुटकर मर जाता। चखने की इंद्रिय का गुलाम मछली, दरिया में आजाद करने वाली मछली कैसे पकड़ी जाती है? माछी लोग जालों में कुनिए लगाकर उस पर आटा या कुछ लगा देते हैं, हड़प करती है, गले में खंजर तड़प कर बढ़ती। तो 3 इंद्रियों के गुलाम जीव मौत के घाट उतरते हैं। बाकी रह गई 2 इंद्रियां, एक सुनने की, वो हिरण को बड़ी प्रबल है। जंगल में जाओ, हिरण बड़ा तेज रफ्तार जानवर है, एक ही कुर्सी छलांग मारकर 20-20 गज की छलांग मारता। कुछ तेज से तेज घोड़ा रफ्तार वाला घोड़ा पकड़ नहीं। कैसे पकड़ते हैं? शिकारी लोग ढोल बजाते हैं, ढोल की आवाज पर मोहित होकर से रख देता है, सारी उम्र की गुलामी कर। हाथी कितना शादवर जानवर है, जंगलों में ये बड़ा दरख्तों की दरख्त उखेड़ कर छूट चुका है। मैं जंगल में रहा 4-5 महीने का तजुर्बा है मुझे। इसको कैसे पकड़ते हैं? बड़े बड़े गड़े खोद लेते हैं, ऊपर टानिए घास फूस लगाकर मालूम न हो नीचे गड़ा है, ऊपर हथरी की शक्ल बना देते हैं। तो फर्श के वेग में आया, छलांग मारता है, गड़े में गिर जाता है, कई दिन भूखा रहकर सारी उम्र अंकस के लिए। तो आत्मा थी सच्चिदानंद, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ ऑल कॉन्शियसनेस, अजर और अमर थी, और कबीर नाम किया। मगर मन के साथ लगकर जीव बन गई, जन्म लेता मरता है और इंद्रियों का गुलाम।
अब दुखी भी है, बेवकूफ भी बनता है, माफ करना, मौत से भी डरता है। तो इसका इलाज क्या है? ये सेल्फ एनालिसिस करें। भोग इंद्रियों को खींच रहे हैं, भोगों से इंद्रियों को दमन करें, मन को इंद्र जाल से छुड़ाए, आत्मा को मन से एनालाइज करें, अपने आप का अनुभव करें, ओवर सेल्फ से मुक्त पीस बन जाए बस। तो दुनिया में हम कैसे जस की नाव पर चढ़ सकते हैं, कैसे हम दुनिया में भी हमारा मुख उजला हो सकता है, मरकर भी हो सकता। सवाल वो यही है कि देह अनित न नित रहे, इसका अनुभव करें। जैसे नाव चढ़े भाव सागर तारे, बोलो जिन भागों से मिला है ये भव सागर से पार हो सकता है, जन्म मरण से रहित हो सकता है, अगर देह अनित को अनित समझे और आत्मा को आजाद। तो जबानी जमा खत के सवाल में तो इसलिए दसवें गुरु साहब ने कहा, क्या फरमाया? तन जियो तय को मुख ते हर चित्त में जुड़ विचार। वो जीवती धन है जिसको अनुभव पाया, हर वक्त, हर काम, हर हाल में वो इसका कि ये सब परमात्मा का परिपूर्ण इजहार है। जब सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास, मैं वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, जैसे आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, ये तो रहे हवा। फिर और क्या करें? ये कैसे करें? चित्त में युद्ध बिचारे, चित्त में युद्ध करे। तो युद्ध कौन सा है हमारे सामने? दो तरह का। एक पहला युद्ध मन इंद्रियों से, तभी आत्म तत्व का बोध होना। इस काया रूपी सराय में हम इंद्रियों के भोगवरसों में मस्त हैं। काय कर कदू माग रहे, किस लिए मस्त हो रहे हो भाई? ये तो चल होगा। तुम आत्मा इंद्रियों की को सत्या देने वाले हो। अगर तुम आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद कर लो, तुम देखती हुए न सब देखो, सुनते हुए कान खोले और न सुनो। तजुर्बा आप लोगों को है, कभी कभी होता। तुम ख्याल में मस्त बैठे हो अपने में, कोई आदमी आवाज देता, कहते मैंने नहीं सुनी। क्यों? तुम्हारी सोच या टेंशन जो आत्मा का इजहार है वो कान के साथ नहीं लगी, वो कहीं और लगी। बात समझे? कई बार कोई आदमी पास आकर बैठ कर हाथ से लगा कर चले जाता। पता नहीं। न्यूटन था, एक सड़क के किनारे बैठे हुआ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। पास से बैंड बजता हुआ गुजरा। पीछे से आदमी ने आकर पूछा, क्यों भाई यहां से बैंड गुजरा? तो मुझे पता नहीं। सोचवंत बन। पहला युद्ध इंद्रियों से, इंद्रियों को हम सत्या देती है, इंद्रिय हमारे पर सवाल है। पैरासिटिकल प्लांट होता है ना, नागर में जिसको कहते हैं, 10 पर छा जाती है, उसकी जड़ होती नहीं, जिससे पर छा जाए वो खुश्क हो जाता है। अरे भाई, हम चेतन आत्मा सोच इंद्रियों को ताकत देने वाले, जब चाहे दें, जब चाहे न दें, वो इसके गुलाम बन चुके हैं। एक एक जीव को एक एक इंद्री प्रबल है, उसका नतीजा या मौत या सारी उम्र की गुलामी। जिस जीव को इतने रस हो, क्या गति नाम निवास। आसन पहला युद्ध हमारा अपने आप के साथ किसी समाज में। जो इंद्रियों से युद्ध करेगा, आजाद होगा, इसकी इज्जत से बचेगा, जब चाहे बढ़ते, जब चाहे न बढ़ते। हम तो खिंचे फिरते देख, कभी नाक की इंद्री खींच कर लेगी, कभी कान की इंद्री, कभी आंख की, कभी जुबान की, कभी कुछ। तो पहला काम हमारे सामने क्या है?
इस घर को संभालना, इंद्रियों के साथ युद्ध करना। ये कैसे हो? गुरु ग्रह बस कीना हो घर की नार। गुरु ने मुझे ये घर मेरे बस में कर दिया है। गुरु ग्रह बस कीना हो घर की नार। मैं रानी हूं, रानी इस घर की। कहते कितने गुलाम तुमको गुरु ने मिले हैं? कहते 10 दासी कर देनी बता। 10 दासी मिल गई, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय। अब ये मेरे हुक्म पर चलती, मैं इनके हुक्म पर नहीं खिंचा करता। बात समझे? पहला युद्ध ये तानी जी होता है मुख त्यार चित्त में युद्ध विचार। जिसने इस युद्ध को करके जीत लिया श्रोतवंत बना। सुरुचि ने उसका अनुभव करना है। वही इन मंदिरों के घाट पर बाहर जिस्म और जगत का रूप बन रही है। इतना कि अपने आप को भूल चुकी है, जीवन आधार को भूल चुकी है। तो पहला युद्ध तो ये, जिसने से आत्म तत्व को पाया वो क्या करेगा? वो कहते हैं सब में वही राइट अंडरस्टैंडिंग। सुमति जिस दिठ्या मेरी दुर्मत वंदे मित्र ये सारड़े से, जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो। दुर्मति क्या है? देह को हम नित्य समझ रहे हैं, इसके तलकात को नित्य समझ रहे हैं। यही दुर्मति। हम चेतन स्वरूप आत्मा हैं, अजर हैं, अमर हैं, प्रभु की अंश है। मगर ये दुर्मति, जिसने इंद्रियों के साथ जैसा युद्ध किया है, इसको एनालाइज किया, श्रुतवंत बना है। कहो वो जब चाहे इंद्रियों को बढ़ते, जब चाहे ना बढ़ते, उसको अपने आप की होश आएगी और देखा कि वो परमात्मा नानक नामे के सब कुछ वसा पूरे भाग होगा। उसका माउथ पीछ बन जाता है। जैसे में आवे खस्म की बाणी तैसा कर लिया। गुस्ता अलाहाबाद घर के हलकूम अब्दुल्लाबाद, उनका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ होता है। खायदार है शक्ल में इंसानी गले से आवाज में किसी मान है इंसान, वो भी वो परमात्मा जीवन आधार सब में है, उसी की अंश सब में है। तो हमने उस प्रभु से प्यार करना, प्रभु सब में सबसे प्यार करना है। जिसने सही नदी को पा लिया है, राइट अंडरस्टैंडिंग को, कि देह अनित्य है, आत्मा हमेशा रहने वाली है, सच्चित आनंद है, और हम सब उसी के पुजारी हैं। हम सब वी आर ऑल चिल्ड्रन इन गॉड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड। वो सब का तो करेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग बन गई, राइट। नेचुरली सही ख्याल बने, बेसिस वही बनेगी। उसके बाद सही लफ्ज निकलेंगे, राइट स्पीच और राइट एक्शन। फिर क्यों किसी को मारे? बस साथ ही साथ उसने अनुभव किया, आत्म अनुभव को पाया। ऐसा पुरुष ही गीदड़ को बाज बना दो। तो श्रुतवंत बनो। जैसे मशीनरी होती है ना, पावर हाउस है, उसके कई डिपार्टमेंट के पट्टे लगे होते हैं। जिस डिपार्ट का पट्टा ऑफ करो मशीनरी बंद, अगर मेन स्विच ऑफ कर दो सारी मशीनरी बंद। ये जिस्म रूपी मशीनरी है, हम इसकी सत्या देने वाले हैं। हमारे लिए हम हैं कि रब ये जीवंत हो रही है, नहीं तो हम न होते कि सब मुर्दा मिट्टी का ढेर है। हम खुद उठाते हैं कंधों पर, शमशान भूमि या कब्रिस्तान में दवा आते हैं। फिर यही वो दे हैं। तिचर वसे सहेली जिचर साथी ना हो, जहां साथी उठी चले आता तनखा पुरा। जिस्म की सहेली उस वक्त तक आबाद है जब तक हम इसके साथ, जब हम नहीं होंगे कौन पूछेगा?
हाथ घड़ी को लहरा कर चाहते थे। ये अनुभव को पाना बुद्धि द्वारा हमें मालूम हुआ। आज दिन तक हम पढ़ते लिखते विचारते उनको पूछे में यही जानते रहे, मगर फर्क क्या है कि हमने इसको श्रुतवंत नहीं, हमने पट्टा ऑफ करना नहीं सीखा। तो हम चेतन स्वरूप आत्मा है, बात समझ रहे हो? तो आत्मा अगर हमारा, तुम्हें मौत का कैसे खौफ? ये खौफ क्यों है कि हम मन इंद्रियों के गुलाम जिस्म बन रहे हैं। अगर एनालाइज कर लें, काहू को देखना न पाए बताओ। ऐसा पुरुष जब इस अनुभव को पा जाता है, वही दुनिया का यशु लेता है और मरकर प्रभु की दरगाह में। वो जीता किन लोगों के लिए? लोगों के लिए, अपने लिए नहीं। अगर हर एक आदमी दूसरों के लिए जीना शुरू हो जाए तो कहाँ रहे? हम अपने आप के लिए जीते हैं। अपनी बात की धड़ेबंदी दुश्मनी वकीली बनाकर पार्टियां, मजहब, मुल्कों के झगड़े, समाजों के झगड़े, घर के झगड़े, जातीयत के खास पूर्णता के लिए कठिन। तो पहला युद्ध हमारा किसके साथ? इंद्रियों के साथ, श्रुतवत को। जब चौपटा कर इसको जीते जी मरना कहते हैं। कौन नानु बिना पा चीने मिटे न भ्रम की काई। जब तक हम अपने आप को नहीं चीनते, चीनने से मराद आत्मा को मन इंद्र से आजाद करके अपने आप का अनुभव नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली राइज अबव नहीं कर सकते हैं। यू मस्ट बी रिवॉल्व, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तो पहला युद्ध ये है। ऐसा पुरुष ही, उसमें किसकी ताकत है? परमात्मा। आपको पता क्या है? महान सूत्र है। एक बार कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं, एक को कवाओ तिस्ते हो लख दरियाओ। और हम उसी की अंश हैं। हमें बड़ी भारी ताकत है, शेर के बच्चे हैं, हमारे हैं, अजर हैं, निर्भय हैं। मगर हमारी हालत क्या है? आज हम क्यों डरते हैं? हाय मर जाएगा, हाय गोला आ जाएगा, अपना नहीं होगा। ये एक बात जिसे ये इस युद्ध को कर दिया। दूसरा युद्ध क्या है? अधर्म के खिलाफ। जब जब धर्म की गिलानी होती है, अवतार आते हैं। क्या काम होता है? अधर्मियों को दंड देने के लिए, धर्मियों को उभारने के लिए, दुनिया की स्थिति कायम रखना। तो अधर्म क्या है और धर्म क्या है, ये सोचने की बात। ये बाहरी शक्लें बनाने का नाम धर्म नहीं, माफ करना। ये स्कूलों कॉलेज जिसमें हम दाखिल हुए थे उसके चेंज से करना है। कॉलेजों के लेबल होते हैं ना, कोट होते हैं अपने आप, ये कोट पहने। पहले हम इंसान, पीछे कोट के धारण करने वाले, फिर हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, शोधी सब। मानुष की जात सब एक ही पहचान हो, एक जैसी आंखें, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, पैदा उसी तरह होता है। बाहर की बनावट वैसी है, अंदरूनी बनावट वैसी है। कॉमन सेंस की बात है, नो फिलॉसफी रिक्वायर्ड, किसी फिल्सफे की जरूरत नहीं है। और फिर आत्मा दे रही है, हम आत्मा से दे नहीं। जिसने आत्मा को नित्य समझा नहीं, देखा, अनुभव किया, प्रैक्टिकली राइज अबव कर सकता, बॉडी कॉन्शियसनेस से, जिस्मानियत से, और उसका मौत उसमें बड़ी भारी था। तो वो उसका काम क्या? फिर दूसरों के लिए जी। मालूम मैंने अर्ज किया, अपने लिए तो जीते, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के बचाव के लिए। दूसरों देखो, मैं आपको ये दरवाजा, वहां 10-20 गुंडे आ जाए, अगर 2-4 आदमी दरवाजे पर खबरदार खड़े रहो। वो क्यों खड़े हुए भाई? कोई जाति कर दो, कहते ये जो बैठे हैं ये बन जाए। हमारी इज्जत बचाने के लिए, बहु बेटियों की, इंसानों की, बच्चों की, जो वो कुर्बानी देते हैं, किस लिए दे रहे हैं?
हमारे लिए। तो हम सब का फर्ज क्या है उनको, वो अपने लिए नहीं खड़े, हमारे लिए, हमारी जायदादों के लिए, हमारी जानों के लिए, हमारी इज्जत के बचाने। बात स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, बात समझ रहे हैं। जब अधर्म होता है, मैंने यही कहा था कि धर्म किसको कहते हैं, ये बात समझ में आ जाए तो झगड़ा पार। धर्म की तारीफ क्या है? व्यास जी से, क्राइस्ट से भी यही पूछा गया था और महात्मा से। उन्होंने कहा भाई वो कोई तारीफ ऐसी बताओ धर्म की, हमें मालूम हो कि धर्म किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं। उन्हें बड़ी मोटी कसौटी पेश की, क्या? जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, वैसा तुम दूसरों के साथ। तुम चाहते हो हमारी रक्षा हो तो दूसरों की भी रक्षा करो। हो सकता है एक कसाई हो, वहां करना क्या मारना ठीक है, तो वहां एक और कसौटी। भगवान कृष्ण जी थे और अर्जुन था। अर्जुन के धन को धृतराष्ट्र ने गाली निकाली, वो धन लेकर खड़ा हो गया। भगवान पूछने लगे, अरे अर्जुन ये क्या करने लगे हो? क्या ले जी, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय, मेरा क्षत्रिय धर्म है कि मैंने प्रण किया है कि जो मेरे धर्म को गाली निकालेगा मैं उसी को मार दूंगा। तो पूछने लगे अर्जुन, धर्म का नतीजा सुख होता है कि दुख? चलिए, क्या ले जी सुख, तो ये जो काम करने लगे ये दुख है कि सुख? एक कंपैरेटिव सुख होता है, कंपैरेटिव दुख होता है। बहुत सुख हो मन में 39 से तो सुख हो, एक से दुख हो तो वो सुख। बात को समझो, सैक्रिफाइस की बुनियाद को समझो। कुर्बानी जिसे लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस, सेवा करनी चाहते हैं, दूसरों के लिए जीता है, जरूरत हो तो दूसरे के जीने के लिए, अपने सब के जीने के लिए कुर्बानी करो। सेल्फ इमोलेशन, इमोलेशन तो जलना हुआ, ये जान की कुर्बानी, जीते लिए खुशी खुशी करो। बात समझो। मैं फिर अर्ज करूं कि धर्म ये है जो दूसरों जैसा चाहते लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, ऐसा तुम दूसरों के साथ, और जिसका नतीजा सुख हो। बात समझो। दूसरों के लिए जो जीता है वो आप भी सुखी हो, दूसरे भी सुखी। सबसे बड़ा आदर्श यह है कि आप जियो, दूसरों को जीने दो। आप पेट भर के खाओ, दूसरों को पेट भर के खाने दो। आप सुखी बसते हो, दूसरों को सुखी बसते हो। तो महात्माओं के दो तरह के उपदेश होते हैं। एक तो डायरेक्ट, वो आम नहीं होते, एक आम लोगों के, एवरेज आदमी के लिए होते हैं। वो किस्सा कहानी में बयान करते हैं। उपनिषदों में गाथा आई है कि विष्णु भगवान ने ज़ियाफत की देवताओं की और दैत्यों की, दोनों की। खाने तैयार हो गए, सफ़े बिछ गई, खाने परोसे गए, देवते भी बैठ गए खाने को, दैत्य भी बैठ गए। भगवान उठे, कहने लगे, भाइयों ये सब तुम्हारे लिए खाना परोसा गया है, खूब खाओ, पर मेरी एक शर्त मान लो। क्या? हाथ टेढ़ा करके मत। अब उस जो दैत थे कहने लगे, भाई हाथ टेढ़ा है तो खाए कैसे? वो बात समझ में नहीं। बात आप समझे क्यों? हम थे अकले कुल मुहाव करना, बेवकूफ बन गए मंदिर के घाट पर। जीना जिस्म के लेवल से हो गया, आत्मा के लेवल से नहीं रहा। ये अनत थी, ये नित समझने लग गए। हर एक अपने अपने खुदगर्जी के लिए जी रहा, अकल ठिकाने नहीं रही। अब कहते मैं ही खाऊं, मैं ही जीऊं, नतीजा हर एक अपने लिए जिए तो लड़ेगा कि नहीं? घर घर में लड़ाई, समाजों समाजों में। पाकिस्तान का नजारा आपके सामने, कई लाख, 14 लाख के करीब नजर मुल्कों में ग्रेट वार हुई, मार कितने करोड़ आदमी मारे गए। दूसरों के लिए जीना
हैरान हो, कुछ समझ नहीं आती, उसको चले कि भगवान ने हमारे से मस्खरी किया, मस्खरी, और क्या कहेगा। अकेला पनी का दूसरों पर कसूर वो ठोकता है जो अपनी इकट्ठे का लेना। एंगल जैसे बना वैसे ही दूसरे देखेगा। वो तो गए चले, देवते बैठे कि कहने वाला भगवान है, कुछ मतलब होगा। तो ख्याल आया को बात तो बड़ी आसान है, भाई हाथ तो टेढ़ा करके मुझको फेंकूंगा, डर गया क्यों नहीं? ये आसान है कि नहीं? ऐसा डर के खाए, बात समझे। जो दूसरों को खिलाता वो खिलाया जाता, जो दूसरों को सुखी रखता वो सुखी रहेगा, जो दूसरों को दुखी करता वो दुखी रहेगा। हर एक कैश में कैसे होगी। ये है सैक्रिफाइस की बुनियाद। दो चार आदमी जिनको आत्म अनुभव है वो खड़े होते हैं, वो तुम्हारे लिए जी रहे थे, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। दुनिया के लोग भी तारीफ कर, मर के भी जो देख वो नित समझ कर नित आत्मा को समझो, उसको कहाँ न जैसा। बात समझ रहे हम? ये आज दिन तक हम पढ़ते रहे, सुनते रहे। हर एक समाज में बताओ, आपने देखो नित देखा है, समझा तो शायद होगा, ज्ञान भी छांटे होंगे, कभी देखो नीति भी समझे। समझने की बात नहीं, देखा। कभी इससे ऊपर आए हो, जो ऊपर आया जो कहते मैं आत्मा हूं, वही कुछ कहेगा, वो किसी और एंगल से दुनिया को देखे। तो जितनी कश्मकशें दुनिया की हैं, ये बुनियादी असूल है। मैं आपको ने कहा कि अपने आप को जानो, तुम कौन। जिसने जान लिया बुद्धि द्वारा नहीं, अनुभव द्वारा, मन इंद्र से आजाद होकर वो देखता मेरे ऊपर वो मान, जैसे में आवे खसों की मानी तैसा है। उसमें बड़ी भारी ताकत। जब वो महान सुख ब्राह्मणों के ब्राह्मण बनाते थे, कोट ब्राह्मण को उठाकर सौंप, सर्व जिया का दाता और सबकी संभाल कर रहा हूं। अरे हम आत्मा उसकी है, से हम थोड़ा सा शायर भी नहीं बना सकते। बात समझ। तो इस वक्त मैंने अब एक शब्द आ गया है, सुनिए। ये बेसिक चीज मैंने आपको अर्ज कर दी, अब देखिए उसकी प्रौढ़ता क्या होती है। गुरते वादत जी का शब्द है, गौर से सुनिए। छोटा सा शब्द है। महापुरुषों की वाणी बड़ी ब्रीफ होती है, मगर बड़ी पुरमग्न होती है। बेसिक चीज कहते भी हैं और करते भी हैं। हम लोग कहते हैं, करते नहीं। भाव करना यही है। राग रामकली महला 9। साधो कौन जुगत अब कीजे। कहते अब कौन सी युक्ति, हमारी हालत तो बड़ी अजब बन गई। हमसे आत्मा चेतन स्वरूप प्रभु की जन्म मन से रात मन इंद्र के घाट पर घेर कर इसका रूप बन रहे हैं, डर रहे हैं, भय भी। कभी गोला पड़ा मत करो, कहाँ जाए, क्या ये करो, वो न करो। कितने बहन हमारे बच्चे कैसे जिएंगे, पीछे कौन रखेगा, अपनाना क्या हो, हम भूखे मर जाएंगे। ये बातें वही कौन सी युक्ति करे थे, आत्मा बन के गई हमारी हालत। आगे बताएंगे कौन सी युक्ति, कौन सा तरीका अख्तियार करें, कौन सी लाइन पर अपने आप को चलाएं, ताकि इन मुश्किलों से, इन दुखों से, इन से आजाद हो जाए। क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है जी। साधो कौन जुगत अब कीजे। महापुरुष साखी बोल दे सांझी सदर जान। एज ए मैन प्रॉब्लम कि हम एज ए मैन क्या करें, कौन सी युक्ति अख्तियार करें। ये सवाल है कि कौन से लेबल लगाए, माफ करना। वो या कहते हैं ऐ इंसान,
तू सुन, या कहते हैं आत्मा तू सुन, दो ही। वो नहीं कहते हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों जैनियों सुन, ये रवैया। उन्होंने सही नजरी को पाया, राइट अंडरस्टैंडिंग को। सुन संतन की साची साखी, सो बोले जो पेटे आखी। उन्हें एनालाइज करके देखा, और देखे का मत। जिन जिन ने देखा उन्होंने यही चीजें बयान की। कहते कौन सी युक्ति आप अख्तियार करें, किस लिए, आगे सुन। जाते दुर्मत सगल विनाश, राम भगत मन भीजे। अभी मैंने अर्ज किया था, मेरी दुर्मत बंदे मित्र या सागरे से। कहते सारे जहान में ढूंढा मगर वेले कहीं के ऐसा, जिन्हें सुमति को राइट अंडरस्टैंडिंग को पाया। और राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैंने अभी अर्ज किया था। हम पहले इंसान, फिर आत्मा देहधारी चेतन स्वरूप आ, मन इंद्रियों के गुलाम, जिस्म का रूप, जगत का रूप बन रहे हैं, अपने आप को भूल रहे हैं और जीवन आधार को भूल। इस दुर्मति का नाश कैसे? वो परमात्मा की हम अंश है, परमात्मा जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विश्वास। हम मछली की तरह, तू दरियाओ मेरा दाना बिना, तू दरिया है मैं मछली, कैसे हम उसमें रह रहे हैं, वो हम में रह रहा है। हम उसके बगैर कभी नहीं, वो हमसे दूर कभी नहीं। मगर हमारी गति क्या होती, इसका अनुभव करें ना। कौन करेगा? आत्मा करेगी। कब करेगी? जब मन इंद्रियों से आजाद हो। अर्ज किया बेसिक चीज ध्यान अर्ज की कि इंद्रियों के गुलाम होना, सेल्फ एनालिसिस। और इन्हीं को हम सत्या देते हैं, इन्हीं के गुलाम बने बैठे। एक दिन 10 दिन बाद की आदत बन गई, फिर आदत जब दृढ़ हुई तो नेचर में शामिल हो। अब इसी को अनराइवल करना बाई प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। राम भगत मन भीजे, राम रम तीता सुरंग, वो रम रहा। उसकी भक्ति में मन लगे। मन को लज्जत चाहिए ना, इंद्रियों के भोग रस हमें ज्यादा मालूम हो रहे हैं, मगर हम खुद उस रस के कहो नशे के कतरे, मन इंद्रियों के फैलाव के कारण उसको भूल रहे। अगर ये सोच बाहर से हट जाए, इसमें आनंद भी है, नशा भी है। कब? उस नाम की ये भी अंश है, नाम महारस ध्यान किया। नाम किसको कहते हैं? परमात्मा नाम है। जब इजहार में आया है तो उसको कहते हैं नाम। नाम के धारे खंड ब्रह्मन, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर। इसमें आनंद भी है, नशा भी है, सुख भी है, अकले कुल भी है। मगर फैलाव के कारण ये बड़ा निर्बल और कमजोर। तो इसके जिसने अनुभव कर लिया, शुद्धमंत बन गया, वही इसका अपने आप में भी नशा महसूस, उसका मौत बन जाए तो सारा जहान ही। अभी पढ़ रहे थे कबीर साहब का था कि तेरे अंतर सुखों का समुद्र ठाठे मार रहा। कब? जब फैलाव से हटे। हम भी सुखों की लहर है, ये कह दो, उसी समुद्र के लहर है और आनंदमय। पहला युद्ध ये हो तो जो इस युद्ध को जान ले सब में, तो वो सही माने में जिस्म को क्या कीमत समझे। आपको पता हो गुरु तेग बहादुर था, धर्माधर्म की लड़ाई थी। ये हो रहा था कि लोगों के कील के करो, उतारो, बदलो, ये करो, वो करो। कश्मीर के पंडित उनके पास गए कि महाराज हमारी रक्षा करो। तो बात हुई भाई किसी महापुरुष हस्ती को बलिदान होना चाहिए। तो आपको पता है 10 गुरु साहब 200 कितने थे? छुट्टी 9-10। तो कहने लगे आपसे ज्यादा पितर कौन होगा, आपसे ज्यादा पितर कौन? हाँ बच्चा ठीक है। ये अनिल जब घर से चले पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो? कहते जिस्म का ठीकरा जालिम के सिर फोड़ने जा रहा है। कौन कहेगा ये बात? जो आत्म अनुभव को पा चुका है, दूसरा कौन का? हम क्यों डरते हैं?
इसलिए कहते हैं संतन को क्या रोइए जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापड़े जो हाटो हाट खाए। जिन्हें सर के अपने आप को अनुभव क्यों मौत से डरे, क्यों हम क्यों हाय बोला हाय मर जाए। तो भाई जो अगर पहला युद्ध चित्त के साथ किया हो, निर्भय बनाओ, वही निर्भयता को पा सकते और दूसरे को निर्भय बना सकते। नहीं तो नहीं भय काऊ तो को देत न भय मानता, न भय देता न भय मानता। गुरु वही जो निर्भय है और निर्भय बनाता है। दसम गुरु साहब ने आपको मालूम है क्या किया, बड़ा भारी आत्मबंधु थे। तो बच्चे ने पानी मांगा, चमकौर का मैदान है, पानी तेरा है, मैदान में जाओ। वहां पर किस लिए कुर्बान किए? अधर्म को दूर करने के लिए। क्यों था? हम अपने बच्चों को इजाजत देंगे? हाँ मेरा घर वाला टूट गया, मेरे पास कई आते हैं टूट दिया करो। ओ भाई वो नौकर है, तो नौकर गवर्नमेंट ने रखा है इसी काम के लिए। अगर तेरा नौकर और तू किसी को भेजे वो ना करे तो, अरे जितने सांस लेने उतने ले लिए, न कम न बेच। जरा बहादुर बनो। जब सांस कम बेच लेने नहीं, लेख से सांस गया तो मौत करके, मौत में तो आना है जरूर, न कोई रहेगा न कोई। आ जाए तो क्या हल। अब अंगला भी देखिए, ये जिस्म का ठीकरा मिट्टी का मैं जालम के सिर फोड़ने जा रहा। बात है दसम गुरु का तेरा पानी मैदान में जा हुआ। किस लिए? कोई जायदादें मांगी थी या कोई अपनी स्टेट बनाई थी, भाव करना, सब कुछ कुर्बान किया। ये नमूना बनाते। याद है जो आत्मन को बात पा जाता है नहीं, वो सेवा करता और कुर्बानी की, वो किसी के काम आता है। दुनिया का भी जस लेता है और मरकर भी जस। दे अनित ना नित रहे, जस नाव जड़े भाव सा। कब? पहली बात धन लियो तय को, चित्त में युद्ध मुख से हाल हो जाए। ये हाल है। और फिर आखिर क्या कहा? कुछ और भी कहा इसी जज्बे में। आव की बार निधान बने, आव की बार निधान बने, अति ही रन में मैं जूझ मर। किस रन में? खुद गलतियों के लिए नहीं माफ करना, धर्म की दूसरों को सुख पहुंचाने की खातिर, दूसरों की इज्जत बचाने की खातिर मेरे यही भाव अंत समाप्त मैदान जग में। ऐसे ऋषि मुनि महापुरुषों की हम सब नाम ले। कहते हैं ना, अगर गुरु गोविंद सिंह ना होते थे हिंदू जाति का कल्याण ना हो। किस लिए? दूसरों के लिए सच का सिपाही बनो। या धर्म समाजों का सवाल नहीं, किसी समाज में यही दिया है, लव सैक्रिफाइस, कुर्बानी करनी पड़ती। कौन सही माने में कर सकते हैं? खुशी खुशी जिन्हें आत्म अनुभव को पहला युद्ध अपने साथ किया है, फिर उसको क्या है कहते, कौन युग तब कीजिए जिससे ये दुर्मति का नाश हो और उसका रस चित्त में तभी है ना कि आत्मा ये खुद आनंद में है। ये महाआनंद में लग जाए तो आगे कुछ और कहेंगे, गौर से कुछ। कौन जुगत अब कीजे साधो, जाते दुर्मत सगल विनाश। राम भक्त मन बीज, मन माया में उलझ रहो है, बूझे ना कछु ज्ञान। कहते मन भूल में जा रहा, माया भूल का नाम। कहां से शुरू होती है? शरीर मूल है माया। देहधारी देह का रूप बन गए,
देह के लाभ से दुनिया को दे, हाय दे मर जाएगी। और तू तो नहीं मरेगा, देह मरेगी। पर कौन कहे जो जिन्हें युद्ध किया इंद्रियों के साथ, एनालाइज करके रहा है, जो वही कहता मैं आत्मा दे रहा, वो डरता नहीं। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं, फरमाते हैं कि मन माया में उड़ जुड़े हो, भूल में जा। माया हुई नागनी जगत रही लिपटाए, जो इसको सेव दे फिर किसी को खा। भूल जगत को लपट रही है, जो इसके सेव में वो सर्पनी का कायदा है कि जब बच्चे जलती है कुल माया अपने बच्चों को आप खा जाती है। जो इसके सेवने है उसी भूल में मर जाती वो चाहती। गुरुमुख विरला गाड़ो जन्मल दल नहीं पाए, गुरुमुख जिसको भूल से निकलता। दसम गुरु साहब ने चैलेंज किया, देखो ऐसे पुरुष में शक्ति होती है और दूसरे में शक्ति चूज कर सकते और ये चैलेंज किया था, चिड़िया को लो बाज लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम का। लाइफ को चूज कर सकती है। जो खाली जमा खर्च है, जवानी जमा खर्च में, वो क्या करें? पकड़ की आज समय आप पर बना, तुम जियो दूसरों के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, बाल बच्चों के दूसरों की अगर किसी काम आए। हर एक आदमी अपने फेज ऑफ लाइफ में इसकी तरह भूल से निकलो। मन माया में और जुड़े हो, ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ। अनुभव हो तो हम सब आत्मा है, नित्य है, प्रभु की अंश है। समझे? कर्मोनुसार जिन्हें सांस लेने उतनी लेने हैं, तो डर का क्या था? क्राइस्ट कहता, यू आर स्पिरिट इन मैन, वाई यू फील दैट यू डाई? आत्मा हो तो मौत के खाव का सवाल। पर किन लोगों के जिन्हें एनालाइज किया, आप लोगों को भजन क्या मतलब है नाम देने का, कि रोज श्री श्री ऊपर आओ। ऊपर आओगे तो देखिए क्या कीमत रहेगी। हम मौजूदा हालत कौड़ी बदले रहते आगे। जिस्म की कीमत हमसे थी, अपने आप को तो भूल गए, जिस्म को सुना। केसिंग में फंस गए, बीच वाले को भूल गए। हम इसके चलाने वाले हैं ना। जिसने उसका अनुभव कर लिया प्रैक्टिकल, रोज जिस्म से उठता है, उसको मौत का क्या हो? वो गोलों से क्यों डरेगा? माफ कर। ऐसा पुरुष हमेशा दूसरे को बचाने, दूसरे की जीने में अपनी जान देगा। वो जो पाना था पा लिया उसने, तो वापस क्यों है? वो इसलिए नहीं मरता कि मेरा इस आदमी से दुश्मनी है, माफ करना। वो कहते ये धर्म हो रहा है, धर्म मिट जाए। शक्ति किसी से बुरा लड़ाई नहीं है उसकी, न जातीय से, न कौम से, न मजहब से, न मुल्क से। वो धर्म जो असूल है उसको तोड़ने की बात समझ गए। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमा, जो ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है परोपकार खासा हो जाता है दूसरों के लिए। परोपकार क्या है? जिसको कोई गर्ज अपनी ना हो, और इसका में हर कोई काम कर सकते, इसने अपनी जगह कर सकते हैं। गली मालो ऐसे जवानों के लिए बनाओ चीजें, पियो, खाना पकाने के लिए। हर एक आदमी फैजा व्यापारी लोग हैं। कल रात की टाक बड़ी अच्छी थी वाइस प्रेसिडेंट की। जो व्यापारी हैं वो कीमतों को ना बढ़ाएं, एक्चुअल फायदा उठाने के सेल्फ मोटिव ना रहे, मेंटेन करने के लिए करें। दुकानदार अपनी जगह करें, बिजनेस अपनी जगह करें, स्टूडेंट्स अपनी जगह करें। आज समय ऐसा बन गया हमारे सिर पर। हिंदुस्तान हमेशा ऋषि मुनि की भूमि रहा है, याद महापुरुष, और इसी से हमारा ये जिस्म बना, इसी का खाना खाकर बना है ना। तो हमारा जिस्म किसके लिए है? हिंदुस्तान के ऋषि मुनि की बीवी को कायम रखने के लिए, अपनी इनसे बचाने के लिए कुर्बानी दो। तन की दो, धन की दो, मन की दो। निर्भय बनो, निर्भय बनो। एक डरता है किधर जाएंगे, वो किधर जाओ, अपने लिए जीतो। अरे भाई दो बाहर खड़े हो जाओ, तुम उनको सपोर्ट करो। ये अच्छा है कि सब भागते फिर, और मौत आई बगैर नहीं आती, ये भी याद रख लो।
लेखे सास गिरास, फिर धरना का मरना जरूरी है। पर कौन ये करे जो सेल्फ एनालिसिस कर, भजन कर। अब आप समझे, ये जितनी देर तक आपको इतने वर्षों के वर्ष महापुरुष आपको कहते भाई भजन करो, छोड़ो, देखो ऊपर जाओ, उसकी कीमत असल ये है। आप करो तो मौत का खौफ। जो आज डरते उन्होंने भजन नहीं किया, बड़ी ना बाहर देते हैं ना बाहर मारते। अंशमा आ गया, मैं आपको अर्ज करूं मौलाना रूम साहब का। कई फकीर आए, दुआ करने लगे, हे खुदा इनको शफात दो, खुदा जी हो जाए। आप बोले ये शफात तुम्हें मुबारक रहे। क्यों भाई? क्या लगे ये जिस्म पर्दा था, कभी कभी उठकर उससे मिलते थे। ये हमेशा के लिए टूटने वाला, क्या तुम यही चाहते कि मैं हमेशा के लिए उसकी गोद में चले? अब देखिए एंगल अभी ये बदल गया ना। वो जालिम के सिर सीखना फोड़ने को जा रहा, कह सकते हो तुम? बात को समझो भाई। खाली पढ़ने लिखने ग्रंथों पूछे, ये ज्ञान आगे भी थे तो अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। जितना जब आपका प्रैक्टिस करो, सिलसिला नहीं बनेगा, आप टिकी रहो। बात जिसके साथ जुड़ करो, फिर अधर्म के साथ। मैं याद कर रहा था किसी कौम मजहब से हमारी दुश्मनी नहीं, मुल्क की दुश्मनी नहीं, अधर्म से। धर्म और अधर्म की लड़ाई ये हमें तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने अगली धन की जरूरत है, खुशी खुशी दो। धन की जरूरत है, खुशी खुशी दो। इसलिए जमा किया, मर जाओगे यही रह जाएगा कि नहीं? आज जरूरत है। मैं आज कहने वाला भी था, मजबूत भी आ गया, अच्छा हो गया कि हर एक भाई जो यहाँ आने वाला, हर एक का फर्ज है आज शाम, कल शाम तक जो भी फाइनेंशियली रुपए पैसे से मदद करता है, चाहे लाकर एक या दो आदमी बैठ के इकट्ठा करके गवर्नमेंट को भेज। कम अज कम जख्मियों के, नंगे प्यासों के जो है, कम उनकी सेवा करनी तो फर्ज है। गोलों के लिए ना सही, माफ करना। रेड क्रॉस सोसाइटी इसलिए है, ट्रेनें भरी आ रही हैं जख्मी, जो बेचारे मर गए तो ठीक, वो जस ले गए, इनकी सेवा करनी तो फर्ज है। तो आप जितने भाई हो, खुले दिल से, मैंने आगे कभी नहीं कहा, कभी सत्संग के लिए मैंने नहीं कहा था। आगे एक बार जब तीन गड़बड़ था तब कही थी बात, उसे 20-25 हज़ार रुपये हुआ तो मैंने गवर्नमेंट को दे दिया। आज फिर मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जतों को बचाने के लिए, माफ करना, सब आज शाम हो सके कल सुबह, जो भाई बहने देश को जरूर हर एक कुर्बानी करो, तो देश को 100, 200, 400 जो भी मैक्सिमम हो सके दो। तुम्हारे काम है, तुम्हारी सेवा को जो लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे हैं। बात हो जाए। ये दूसरी बार मैंने अपनी कभी सत्संग के लिए नहीं की, कभी जातीयत के लिए नहीं की। मेरे ऐसा समय है, अपनी जाने अपनी इतने सबको बचाने के लिए नहीं याद करूँ। बात समझ आ गई? आज शाम कल सुबह जो भाई जितना कर सकते जरूर करें, वो फिर इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे दीजिए। दो भाई बैठ जाएंगे, वो काम है। मतलब सिर्फ ये था, साथ के साथ आई बात कि हमने जीना है, आप दूसरों को जीने, आप सुखी दूसरे। ये काम बाद वक्त टेस्ट आ जाया कर, टेस्ट होते हैं भाई कितना पढ़ा है सब भाई तुमने, ये बताओ। भजन जो करते रहे अब तक, कितना को वोट उठा है जिसम से या धन से या ये से। तो बड़े प्यार से समझा रहे कि माया में सब उलझ रही है दुनिया, भूल में जा रही है। माया से कैसे निकले, उस अनुभव को कैसे पाए? जब तक सेल्फ एनालिसिस न करे, जीते जी मरे नहीं, दिन में 100 बार, तब तक ये एंगला विजन बदलता नहीं। इस भूल से हम निकल नहीं सकते। कौन नानक बिन आपा चीने मिटे न ब्रह्म का, ये ब्रह्म से नहीं। आगे मन माया में और कह दो, किसी के जरिए मत भेजो। लब लालच बड़ी बुरी चीज है। बाद में तो लोग बिजनेस बना लेते हैं, माफ करना। इसलिए जो आए तो आदमी बैठे होंगे सबके सामने इकट्ठा करके
यानी मैंने फलाने के थ्रू भेजा था, फलाने के बाद पहुंचे, शक तो नहीं, मगर रुपया बड़ी बुरी चीज है, माफ करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मन माया में उलझ रहो है, बूझे ना कुछ ज्ञान, कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाण। अब थोड़ा नाम का निर्णय करते, क्या वो कौन सा नाम है? नाम की तारीफ मैंने की, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड, उस नाम पावर के अनेकों नाम हरि के मुनि महात्माओं ने, वो नाम एक ही, जप मन मेरे तू एको नाम, सतगुरुओं को दियो ये निधान। नाम पावर एक ही है, नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाए, तोर कर्म पाया तिनको, जिनको ते नाम हर के लागे, गाओ नानक से सुख को आतित कर आनंद वाली निशानी भी दे दी। उसमें अखंड कीर्तन हो रहा, उसको कोई राम कहता, कोई वागुरु, किसी अल्लाह, कोई खुदा। अब हर एक समाज वाले से पूछो ना, वो कहते हैं भाई किससे कल्याण है, कौन से नाम से? कोई कहता है राम नहीं कहने से कल्याण, कोई कहता है वाहिगुरु कहने से कल्याण, कोई कहता है अल्लाह कहने से कल्याण। भाई कौन सच्चा हुआ? ये है अक्षरी नाम, उस नाम पावर के, उसके बोध कराने, समझाने, बुझाने की नाम है। किसी नाम से चलो नामी को पकड़ो, तो यहां तक कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाण, और निर्णय किया वो कौन सा नाम है जिसके साथ लगने से निर्वाण पद की प्राप्ति। निर्वाण पद के त्रिगुणातीत अवस्था, ये अच्छी नाम तो सब 3 गुणों के अंतर बात समझे, उसका अनुभव करना। तो बड़े कहते कौन नाम जग जाके सिमरे हैं, पाव सागर को तरे, वो कौन सा नाम है? नाम तो एक ही है, जिन्नी नाम तिहाया गए मुश्किल था, जेता कीता तेता नाम, वे नामे नाई को था, हाला रू तुम नाम है जिस दिया सबको पहला करना। वो कौन सा नाम है? आप ही सवाल कर रहे हैं, निर्णय करो। नाम एक, उसका जिस आत्मा ने अनुभव कर दिया उसी के अंश में, बस वो निर्भय है, जो मिलेगा वो निर्भय है। तो डरने की जरूरत नहीं भाई, गोलों से मौत नहीं आएगी। हाँ, बचाव का टीका आज हमारे भाई आ रहे हैं बताने के लिए। अगर ऐसी कोई बात जिस्मानी हो तो हमको क्या करना चाहिए, वो अभी 11 बजे आएंगे, वो अपनी टाक देंगे। कुछ अपनी रक्षा करो, कुछ को ऊपर छोड़ो। अगर कोई बन जाए तो क्या करना चाहिए? लाइलमी में आदमी कई गलतियों में दुख उठा सकता, वो इसके बाद आएंगे 11 बजे की करीब। वो जो वार्डन है यहाँ के, वो टाप लेंगे, सुनेंगे, खुशी से पक्की तरह से बनो। जरूर प्रभु ना करे पड़ जाए तो उसके फायदा उठाओ। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं भाई, नाम से मुक्ति है, प्रभु के अनुभव करने से मुक्ति है। जिसने कर दिया उसको क्या दो, वो सब दुर्गतियों से ऊपर आ जाता है। मन माया में उलझ रहो है, बूझे ना कछु ज्ञान, कौन नाम जग जाके सिमरे, पावे पद निर्वाण। भय दयाल कृपाल संत जन, तब ए बात बताई। जिन्होंने अनुभव, संत किसका नाम है? संत किसी वेद का नाम नहीं, जिनने आत्म तत्व का बोध किया है उसका नाम संत। हमरो प्रताप बड़ो बेटी आप बे संत कहा, जिसके अंदर वो प्रगट हो गया, जिसने अनुभव को कि संत जन कौन है? संत हुआ जिसने आत्म अनुभव को पाया। उनकी तो उन्होंने ये युक्ति बताई, क्या देह नित्य है, आत्मा नित्य है, जो जस नाव चढ़े बहुत। उन्होंने बड़े दयालुता से, प्यार से एक चीज को पाया ना, जो अच्छी सी अच्छी चीज अपने बच्चों को देना चाहता है ना, कि नहीं? तो उन्होंने दया करके ये बात क्या बतलाई, भय दयाल कृपाल संत जन,
तब ये बात बता आई, सर्वधर्म मानो ते किए जय प्रभ कीरत गाई। सारे धर्म कर्म हो गए अगर तुम प्रभु की जस के खाने वाले। कौन गाएगा? जब देखा तो गावा तो गावेगा, नहीं तो ही रांझे के किसे गाते रहो। सतपुरुष जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसके संग सिख उदरा नानक हर। जो उसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सतगुर, उसकी सोबत में सिख का उद्धार होता है। क्यों? सतगुर मिले ता अखी वेखा, आंखों के देखने वाला बन जाएगा। जब देखेगा, जब देखा तो गावा तो गावेगा। सही मानो कि उसके देखने वाले बनकर उसके गुणवान, उसके जस। ये अनुभवी पुरुषों ने बात बताई। वो ये नहीं कहते मरकर मिलेगा, वो गुरकाड चली निकला। सदगुर मिले अंधेरा जहां, जहां देखा तारा हल। फिर क्या कहा? भाई ने कोई सदगुरु संत कहा है नैनो अलग रखा, जो अलग है जो ऊपर लाकर उसको दिखा दे, उसका नाम सुनो। दसों गुरु साहब के पास बहुत लोग आया करते, टेस्ट करने के लिए देखा कितने आदमी जीव थे। ये दान होता है बाद वक्त। सत्संग खाली सुनकर चले गए, इसका नहीं देखना ही आपने क्या पाया। ले ली तलवार, लाओ फिर चाहिए। अब जो गड़बड़ थे वो भाग गए। पहले तो समझे शायद ऐसी डराते हैं, ले गए अंदर, बकरा मार दिया, खून से परी फिरा। एक और चाहिए। 5 आदमी निकले, उनको फिर अपने जैसा बनाया। चूज कर सकते, कुछ चूज लाए, संख्या कुछ नहीं कर सकते। फिर कहा कि ये मेरे जैसे, मैं इस बता आपे गुरु ये 5 प्यारे बनाए। माफ करना, सिस्टम तो वही है विद ड्यू डिफरेंस। वो कितने प्यारे मिलते, सिस्टम बहुत आला है, कॉम्बिनेशन उनका नहीं है, लाइफ नहीं है। लाइफ को बनाओ, लाइफ से लाइफ मिलेगी। एक प्यारे हम चूज कर सकते हैं, माफ करना 5 मिलकर चूज करें, क्या कुछ नहीं बन सकता। सवाल है जिसका जीवन कोई नहीं कुछ हो, एक सिस्टम रखा है विद ड्यू डिफरेंस। इसका मैं खुद सीखूं, मगर वो लाइफ हो तो लाइफ हो। अमृत सत्य क्यों ना जीवन बढ़ सकता है। फीलिंग्स कुछ और बात है, इमोशंस कुछ और बात है, एक लाइफ का बदलना होगा। तो ऐसे इन्होंने व्यक्ति ये बताए कि वो ये जो युक्ति उन्होंने लिया करके बतलाई, क्या बतलाई आप ही फिर कह रहे हैं, क्या सर्वधर्म मान लो इस बात में कि जिन्होंने उसके देखने वाले बन गए उसके गुनाह होता है। जब तक देखने वाले में देखे का मात्र हर एक समाज में आए ऐसे महापुरुष। गुरु अर्जुन साहब ने बड़ी जगह की, जिन्हें महापुरुषों की बानी देखने वाले की बिल से की इकट्ठी कर देते हैं। तो सर्वधर्म समेलन दिया है और क्या? सिख धर्म सर्वधर्म समेलन है, ये कोई मत नहीं, सब धर्मों का समेलन। जो चीज संस्कृत में और ऋषि मुनियों ने और जमानों में मुझसे वो साधारण बोली में पेश की। यहाँ वो आए थे रघुचार्य जी, आपको पता होगा, 108-9 वर्ष के हैं वो, वेदों के वो उनके आचार्य बन के निकलते हैं। वो जब टाल देते मैं साथ क्या ले भाई, हमने तो बेश सारे पढ़ के भाई आपने कहाँ से पाली, गुरु कृपा गुरु कृपा। तो सादा वही चीजें। देखिए मोटी बात में एक मिसाल बताऊं, उपनिषद में आता छंदोग उपनिषद, अंतर में ब्रह्मांड का सूरज है, उसमें नाद हो रहा। उसकी सीकरी तालीम को इंग्रेज सिक्की ने देवकी के लड़के किशन को दी। ये तो आता है उपनिषदों में।
तो गुरु साहब बानी अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साथ यहाँ पे क्या फर्क है? पुरातन से पुरातन सबसे ग्रंथ वेद बनकर उसमें बड़े ऋषि मुनि की बानी इकट्ठी। उसके बाद जिन्हें महापुरुष आए उनकी एक की बानी एक धर्म पुरुष ने लिखी। और लेटेस्ट रूहानी ग्रंथ कहो गुरु का, जिनने महापुरुषों की बानी मिल सकी तो वी आर रिस्पेक्ट फॉर ऑल। किसी को बनने के लिए अपनी अपनी समाज में रहो, जो काम करना है करो, बात नहीं। तो कहते जिसने ये मान लिया सर्वधर्म उसके किए जान लो, जिसको देखने वाले बने उसके गुना मारना समझो सर्वधर्म आ गया। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को जप मन निर्गुण। जोरायस्त्र ने कहा, पूछा लोगों ने हम क्या करें, तो कहने लगे जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड, प्रभु की फौज में दाखिल हो जाओ। वायु जी का खालसा कहते हो ना, माफ है अपना खालसा तो नहीं, खालस बनो और परमात्मा के खालस बनो। आई एम डाइन ओ लॉर्ड। और क्या करो, तो उसके लिए क्या करो, राइटियसनेस, गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स, सदाचारी निर्मल कर्म करो। बस सारे धर्म कर्म आ गए बीच में अगर आपके ये काम हो। कितनी विशालता, महापुरुष साक्षी बोल दे सारी के लग जाने। और किसी सत्सु उपस्थिति का काम क्या है, सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे नए मिलाए जी। वो आपकी शक्लों को नहीं देखता, लेबलों को नहीं देखता, वो कहते या इंसान है या आत्मा मेरा। जब जब महापुरुष आए उन्होंने सबको मिला कर, ये पहली निशानी। हम तो अपने अपनी समाजों के लिए जीते हैं ना, माफ करना। असल बात यह है कि अनुभवी पुरुष कभी कोई समाज कायम नहीं करता। हाँ, वॉलंटियर को झूठ के मुताबिक रेस कर भी दे। बड़ा आदर्श भाई नंदलाल सारी उम्र भाई नंदलाल ही रहा, क्यों ना? भाई नंदलाल सारी उम्र भाई नंदलाल रहा। उसने बंगी नामा किताब लिखी, क्या लगी ये जिंदगी नामा, जिंदगी देने में। और फिर भाई नंदलाल शेख नहीं, भाई नंदलाल रहा। गनी खान, नबी खान, बाकी जितने हैं सब अपनी समाज में जाने कुर्बान करते। और गुरु कितना प्यारा था उनको। गनी खान मारे गए हैं, घर वाले पूछती है और तेरा घर वाला मारा गया और गुरु साहब आदमी है, सबसे प्यारा गुरु। बात दुनिया का साथी पति इष्ट मारे, पर आत्मा का साथी परमात्मा। हम प्रभु के दास बने, गुरु का खालसा बनना चाहिए ना, वह परमात्मा का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, सिख मत का खालसा नहीं, माफ करना, गुरु वाहिगुरु का खालसा, परमात्मा के बंदे बनो। बंदे बंदे सब तालीमें बड़ी विशाल है। जब फॉर्मेशन बन जाती है ना, वहां स्टेगनेशन होती है, स्टेगनेशन और डिटीरोरेशन हो जाती है। उसका नतीजा आपस में लंदन बढ़ता है। यहां हमने कोई समाज नहीं रखी, माफ करना, कॉमन ग्राउंड अपनी अपनी समाजों में। भाई जो बात है उसको करो, नहीं कर्म करो, प्रभु की याद करो, उसके देखने वाले बनो। रोज जिसम से ऊपर आओ, जरूरत पड़े तो सेवा करो, जाने करो। भय दयाल कृपाल संत जन तब ये बात बताई, सर्व धर्म मानो ते किए, जे प्रभ कीरत गाई। राम नाम नर निश्वासर में, निमख एक और धार। कहते वो परमात्मा रमण है, रमतीता सो राम। वो नाम परमात्मा का रम रहा है, सबका जीवन आ रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर वो कि राम नाम रमे हुए नाम को, परमात्मा को एक निमक भी जिस कांटेक्ट में आ गया, अनुभव कर लिया, फिर क्या होगा? जम को त्रास मिटे नानक ते,
अपनो जन्म संवार। क्या उसके जन्म मन का खौफ खत्म हो गया और अपना जन्म संवार गया, मनुष्य जी पालना संवर गया। वो करता क्या, हमको इस इंद्रियों की क्या दबी रूह को खींच के पहले ऊपर लाता, उसके देखने वाला बनाता। सदगुण मिले तो अखी मारकर नहीं, थोड़ा अनुभव भी हो, उसको डेवलप करने से क्या हुआ, क्या जन्म सफल हो गया। मनुष्य जी से फायदा उठा गया तो उसका जन्म मन का खौफ मिट गया। जब प्रभु को पा गया फिर जन्म मन के कहाँ जाएगा, जहाँ प्रभु है इसलिए आगे जाना है। तो ये था गुरुदेव बहादुर जी का शब्द, छोटा, जिससे सबसे बड़ी बात यही है कि देह नित है, आत्मा नित है। तुम नित हो, जन्म मन से रहत हो। भजन किस लिए करो, जिन्होंने नहीं किया वो महसूस करेंगे। हम ऊपर नहीं आते, डरते हैं, तो ऊपर जाए तो डर का क्या है, आई बगैर कोई मरता नहीं। तो इस बात को समझो, समय के अनुसार एक दूसरे के काम हो, कुछ जातीय झगड़े उनको खत्म करो। जैसे मुल्क सारा इकट्ठा हो गया, जनसंघ क्या था क्या बन गया। बाबा तो आपने क्या ना फतेह सिंह से बद का पोस्टपोन किया। तो मतलब हर एक कौम मतलब कोई आपको सवाल है जिंदगी का है, इसमें किसी की दुश्मनी का सवाल नहीं, एक अधर्म से बचना और बात। तो अगर वो भाई आए हो जिन्हें टाल देने तो आए। ओ ता मरनो मूल ना डर दे, जिन्होंने नेह लगाया है। ओ ता मरनो मूल ना डर दे, जिन्होंने ओ ता मरनो मूल ना डर दे, जिन्होंने सुनिया मीरा दा तुसी हाल कीकन राजे भेजिया नाग। सुनिया मीरा दा तुसी हाल कीकन राजे भेजिया नाग। ओने जान समझ जंजाल जहर नू तुरत चढ़ाया है। ओ ता मरनो मूल ना दर्द जिन्हाने शम्मस ने खल लुहाई, मुँहों कड़ी सी नहीं काई। शम्मस ने खल लुहाई, मुँहों कड़ी सी नहीं काई। मौला दी समझ के साई, ओने चुक सौदा पकाया है। ओ ता मरनो मूल ना दर्द जिन्हाने एक बालक सी धुरु अजाना, कीता केड़ा कम सियाणा। एक बालक सी धुरु अजाना, कीता केड़ा कम सियाणा। ताज राज रानी और राणा, जंगल विच डेरा लाया है। ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने आपको पता हो भाई बुढ़ा जी सिख इतिहास के अंदर छोटे जैसा बच्चा गुरु नानक साहब के पास आए और उन्हें क्या महाराज मैनू काज देख लो बादशाह है और कहते हाँ उनके 11 बजे टाइम उन्हें दिता। उन्होंने बाहर उन्होंने क्या महाराज मैनू नाम दे दियो। कहलो तू की करेगा, उन्हें छोटा बच्चा तू बड़ा होना। क्या लगे जी मैं आग बंदी वेखी थी, छोटी लकड़ियों ने पहले आग लगी थी, वड्डिया ने पीछे लगी थी। इस तरह से मैं पहली मौत आ जाए। भाई जितना जल्दी आदमी इधर लग जाए चढ़े
बुढ़ा जी बने उन्हें 6 पासे तिलक दिता, 7 पासे 7-8 पासे जिन्हें बहुत का ख्याल आओ वही गल जिन्नी चले जाने छोड़ छोड़ करेंगे। हाँ बोले फंस गए गल से। एक बालक सी धुरु अजाना कीता केडा काम सियाणा तज राजा रानी और राणा जंगल विच डेरा लाया है ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने न्यों लगाया है ओ ता मरनो तन्ने वट्टा सी एक पाया ओनू ठाकर समझ घर लिया जदों छुरा गले ते लाया प्रभु ने दर्श दिखाया है ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने असल किस्सा क्या है वो नाना साहब रोज ठाकर भोग लगाते हैं तो किधर बाहर गए थी ड्यूटी लगा के दुख किसी पिलाया ठाकर उन जान में तो पता थी दो ठाकर पी जाना तो कि ये तो तदे रखना पिछू आप पी लेना अभी ठगी करने रात में आदमी पा दे वो चले गए दूध रखा तो देखा दूध हुआ जो पिया ठाकर ने पीता नहीं उन्हें पता बहुत पीते क्या पियो तेरा थोड़ी फिर उठे चाहे चंगा भी पीने तो मैं उन्हें ठीक कर पता क्यों गया दृढ़ विश्वास के साथ सन आप ही शख्स अंदर आप पता नहीं आया कि नहीं संतान देख के रब की याद आनी कहाँ है नहीं तो किसी ग्रंथ पोथी पढ़ना कभी यकीन नहीं आना पहलवान को देख के ताकत है एहसास और ताकत कोई चीज है किताबें पढ़ना नहीं होना तो अब भाई क्वेश्चन को बैठ की याद आनी है भाई कोई होना तन्ने वट्टा सी एक पाया ओनू ठाकर समझ घर लिया जदों छुरा गले ते लाया प्रभु ने दर्श दिखाया है ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मंदियां वागा मोड़ शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मन दियां वागा मोड़ सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने दर्शन पाया है ओ ता मरनो मूल नहीं दर्द जिन्हाने लगाया है रोज सीधा तोड़ दिन जिसम नाल ब्राह्मण के अंदर जब नाम समा आंदा ना तो जब साड़ के आगे तो तीला तोड़ देता है अरे रोज जो जिसम छोड़ के जाते रोज तीला तोड़ जाते शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मंदियां वागा मोड़ शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मन दियां वागा सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है सब ने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है फरीद साहब नाम आपको पता है फरीद साहब है क्या बोले एक बार गए बाहर जंगली तप किया वापस आए माता ने फिर आवाज आया तोड़े दादे सी की तो नाना तेरा तप नहीं थी कोई जा फिर जा मैं तुम्हें ये दसना चाहते भजन करना मतलब क्या है क्या एहसास न रहे क्या नहीं तेरा तप नहीं चल जा फिर गया फिर तप किया वो कहते जब तू वाल कौन सा तेन तकलीफ होंगी है तो तू
खाना पीना सारी चीज़ा ये उन्होंने तकलीफ नहीं होती। पर दोबारा गया लक्कड़ की रोटी बनाए पेट को बन गए वो कहते हम चक मारे फिर आए फिर कहना भाई की करना है कहना ये कहना फिर तेरी आना ख्वाहिश रही ना तो खुद सोच रही फिर भेजा इसी बार गया क्या किया जंजीर पा के पैरा च तो खूट उल्टा लट गया जंजीर पा के ताजे जंजीर ना टूट गई एक जटा फिर फरीद की करना है तो कहना जी मैं बस रब जी याद करना तो कहना उल्टे लटकना रब मिलता है कहते हाँ वो की किया घास में जाकर सब अपने पैर बंद उल्टा लट गया 5 महीना गुजरे तो क्या लगा फिर रबते आ गया फिर क्या रहा मैनू अकेले जिन्होंने लटके मेरी तू नहीं आया कि 5 मिनट जा क्या होने उधर रखा टूटे के टूटे तू लोग दिन बता कि मारने ऐसा खराब नहीं मिल रहा सच्ची गल नहीं जब तक असी टिनका तोड़ने नहीं जिसम की बात की तलकार की मोह मोहब्बत असली नहीं जब उसको बैठो सारी दुनिया तो टिनका तोड़ को भी रब की भी घूरा हम तो जमीन पर बैठा ये सारे तिनके नहीं टूटते ना इससे अच्छे बोलूँ कैसा मुश्किल मिल गया एक फकीर ने क्या क्यों भाई ऐसा से एक फकीर करना ताल शोई दस्त आज दुनिया में और याद है जब तक दुनिया तो हाथ न धो लो रब की याद न कर कहते क्यों कि दर शरीयत ने जायज बेवजू कर नमाज कि शरीयत जब तक वजू न कर लो तब तक नमाज जायज हाथ पैर दुनिया वालों धो के बैठो रब कला माफ करना वो कहना जड़ा मेरे को कल ही है अभी बच्चे ले आते हैं और रुपए पैसे जायदादा के झगड़े ये वो ये हो गया वो हो गया ये हो जाएगा वो हो जाएगा रब क्यों मिले मैं तुम मिलना तो मैं इधर के बच्चे हो नहीं तो कुत्ता हो इधर बिल्ला हो इधर बच्चे हो इसको संभाला उसको संभाला तो तुम की कहोगे बड़ी मोटी है तो जब तक दुनिया तो तिनका तोड़ दे तिनका तो मन तल ख्याल छोड़ देने रब तो कितने दूर नहीं भाई उसे अगे बैठा वो देखता पे किन्नी की मोहब्बत कैसी अगर तुम सारे प्यारे हैं तो मेरे को मत आओ कोई भी प्यारा भगवान किसी ने किया सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ लाभ खेल क्षमता संचार और छाट बिख्या जिजा सारे मां दी पालो नहीं सारे महापुरुष असि रब की याद कभी बैठे नहीं माफ करना तो दुनिया दी यादा लैके बैठते हैं तो कहने कला हो गया है कला कल ही क्या पसंद करना तो समझाने का तरीका है कि जब तक असी बैठ के दुनिया को हाथ नहीं तोड़ते इनका नहीं तोड़ते ये ख्याल ही जो साडा अटकिया पे यही से रुकावट बन रहा तो ये जो हट गया तो होगी बैठा मौजूद है सब इंतजार करता पे मेरे को किड़ लाना इसलिए क्या है एका सेज बिची तन कंता एक ही सेज होते आत्मा और परमात्मा दोनों विराजमान तन सूती फिर सज्जा घंटा आत्मा मन ने खाट फैलाव के कारण बाहरों जागदी अंदर छुट्टी पी सब बैठ जाओ भाई खड़ा कोई न रहे बैठ जाओ सब थोड़ी देर को आधा घंटा वो 15-20 मिनट टाक देंगे सुन जाओ तुम्हारे काम की चीज है हालात आजकल ममशम ये वो परमात्मा ना करे बचे हुआ है दे दी पर अगर आ भी जाए तो आपको कुछ पता होना चाहिए हाँ जाओ हाथों के साथ जिसम की संभाल चाहिए तो हमारी आत्मा बाहर मन के फैलाव के कारण जागृत अंतर से सो रही है बात वो आत्मा परमात्मा खामोश जागृत अंतर से सो रही है परमात्मा देते किसों काम खोल बाहर से हटे तो जाके अंदर जाके जाओ क्या हाँ जी शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मन दियां वागा मोड़ शहनशाह जे दरस दी लोड़ ता तू मन दियां वागा मोड़ सबने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है सबने जग तो तीला तोड़ हरि दा दर्शन पाया है मरने से
पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा। इस जहां में आके गर तू औरों को कल पाएगा, इस जहां में आके गर तू औरों को कल पाएगा, याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा, याद रख तू भी नहीं भूले से यहाँ कल पाएगा, मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी। कुछ न कर तू काम का अपने नतीजा चाहेगा, कुछ न कर तू काम का अपने नतीजा चाहेगा, फिर खुदा हक में तेरे हाँ बा खुदा हो जाएगा।